बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस लाइन को क्या हम ईमानदारी के साथ सार्थक कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कितना? क्योंकि फिर हाल ही के जो उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि हम इस लाइन पे खरे उतर पा रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जोबे में। हूँ नंदिनी। आज है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, पुत्री दिवस। कितने दिवस मनाते हैं हम, कभी बेटी दिवस तो कभी महिला दिवस। क्या फर्क पड़ता है इन दिवसों को बना के, अगर महिलाओं को उनका सम्मान, जिस सम्मान के वो हकदार हैं, उन्हें वो सम्मान ही ना मिले। जब औरतों को सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की वस्तु ही समझा जाए, आगे बढ़ने के लिए उनकी हर जगह पे रुकावटें अगर पैदा कर दी जाए सिर्फ इसलिए कि वो महिला हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए, तो फिर क्या फायदा इन दिवसों को मनाने का? फिर भी मैं कहना चाहूँगी, आज अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस है। सभी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आगे बढ़ो, डरो मत। डर के आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे और खुद आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। मैं एक बार पहले भी कहा था, महिलाओं को खुद के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर बार महिलाओं को ये लगता है यार हमारी बदनामी हो, उनके साथ कुछ भी गलत होता है यार हमारी ही बदनामी होती। यही होता भी आया है समाज में। पुरुष कितनी भी गलतियां कर ले, भले ही उसकी कितनी गलतियां, लेकिन उसको कोई नहीं बोलेगा। डर के मारे फिर औरत हमेशा डर के मारे चुप हो जाती है, उसके साथ चाहे कुछ भी कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो। तुम्हारे साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो बोलने की हिम्मत करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अपने लिए नहीं हो रहा, दूसरों के लिए भी रास्ते बनेंगे। और क्योंकि मैं ये बात आज इसलिए कह रही हूँ कि हाल ही में जंतर मंतर में विनेश फोगाट जो हैं, रेसलर रही हैं, इनका नाम फोगाट सिस्टर्स को तो खैर जानते ही थे, बहनों को, फोगाट सिस्टर बहनों को, लेकिन इन्हें हम पहली बार इनका हमें तो सोचते थे कि यही मतलब ये सगे भाई बहन है, लेकिन पता चला महावीर जो है वो इनके चाचा ताऊ जो भी हैं। इन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया, इन्होंने इल्जाम लगाया यौन शोषण का। ये कोई छोटी बात नहीं है एक महिला के लिए, और ये हिम्मत की बात भी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग ये कहें कि यार वो किसी से प्रेरित हो के या किसी के भड़काने में आके वो ये काम कर रही है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की है, इन्होंने भारत के बेहतरीन पहलवानों में से ये हैं, और विनेश फोगाट इनका नाम है। इन्होंने अभी जंतर मंतर पे इन्होंने जो ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ इन्होंने धरना दिया है। कई जो पहलवान हैं, महिलाएं हैं, जो बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया है, और कई लोग शायद ये भी कह रहे हैं कि ये झूठी है। लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त है, जिसने भारत को 2 बार स्वर्ण पदक इन्होंने दिलवाए हैं, 2 स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक दिया, एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक इन्होंने दिया है। 2019 में इन्होंने चैंपियनशिप में कांसे के अलावा 2021 में एशियाई चैंपियन का ताज भी इन्होंने इनके सर जाता है। एक महिला जो इतनी ख्याति प्राप्त है, वो इतनी छोटी हरकत करने के लिए, इतनी घटिया हरकतों के लिए अपनी इज्जत को, पहले तो कोई भी महिला अपनी इज्जत को सड़क पे ऐसे कभी नहीं लाएगी, वो भी इतनी प्रसिद्ध पहलवान जिन्होंने इतना नाम कमाया, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में चमकाया है, भारत का परचम फहराया है। वो महिला क्या इतनी नीच हरकत करेगी?
जो पहलवानी जैसा काम कर सकती है वो महिला अपने झूठे प्रसिद्धि के लिए या फिर किसी की बातों में आके इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करेगी। मैं कहना चाहूँगी महिला होने के नाते सभी महिलाओं से, जिस फील्ड में भी, जिस भी क्षेत्र में महिलाएं हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से लोगों को उनके साथ आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए यहीं से रास्ते खुलेंगे, नहीं तो महिलाओं के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर कोई महिला आगे बढ़ना भी चाहे तो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कदम कदम में इस तरह के दरिंदे राह में खड़े रहेंगे तो कोई महिला कैसे आगे बढ़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कैसे सार्थक होगा। ये इन सब हालातों को देख के, जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ, और इनको देख के तो एक बार मन में आता है कि महिलाएं, इससे अच्छा तो फिर कोख में ही मर जाना फायदा है। किसी दरिंदे के हाथ से तो आने पे से तो कम से कम बच जाएंगी। और जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, ब्रिजभूषण जो काफी बलशाली, धनशाली, वैभवशाली, बहुत, जिस तरह से इनका मैंने न्यूज चैनल में इनका कल इनके बारे में सुना, ये वाकई में बहुत बाहुबली टाइप के नेता ही इनका व्यक्तित्व है। अगर ये बाहुबल किसी महिला को कमजोर करने के लिए है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को भी ऐसा इस पे कार्रवाई ही नहीं करनी चाहिए, इन्हें बाहर भी करना चाहिए और इन्हें सजा भी होनी चाहिए। जो चूँकि हमने बीजेपी को सत्ता में, हम लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। जिस तरह के ये बाहुबली है, इनका पूरा एक साम्राज्य हमने एक चैनल में देखा था। अगर उस बाहुबल का इस्तेमाल अगर ये महिलाओं को कमज़ोर करने के लिए, महिलाओं का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं तो ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन्हें सजा भी होनी चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। और मैं कहना चाहूँगी जिस क्षेत्र में भी महिलाएं हैं, कृपा करके आगे आए। इसमें अगर सच्चाई है तो विनेश फोगाट का साथ दें। इस तरह के लोगों को सजा होनी चाहिए, तभी महिलाओं के लिए रास्ते आगे खुल पाएंगे, सुगम हो पाएंगे, हमारी बेटियां भी सुरक्षित हो पाएंगी और हम भी सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो महिलाएं फिर वहीं की वहीं रह जाए। और डर, किसी महिला को कहीं से भी नहीं डरना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, आपको ईमानदारी से किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा हो, अब उस बात से मत डरो कि यार हमारी बदनामी होगी। बदनामी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो जिंदगी भर के लिए दरिंदगी होगी उस नरक से बचोगे। अब इस बात से, ये काफी पहले की बात हो गई यार कि महिलाएं डर को ही बदनामी मिलती है, हमारी बदनामी होगी, हमारी बदनामी, इस डर से आप बाहर निकलो। ये काफी पहले की बात है, जब तुम्हें हर क्षेत्र में आगे आजादी मिली है, हर क्षेत्र में तुम्हें ताकत मिली है, तो अपनी एकजुटता दिखाओ। और अभी भी मैं कहूंगी कि महिलाओं को अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। कोई महिला, कोई भी पुरुष, प्रधान समाज, कोई भी लोग तब तक तुम्हारे साथ नहीं आएंगे जब तक तुम खुद मजबूत नहीं बनोगे, जब तक खुद महिला महिला का साथ नहीं देगी। हालांकि मैंने ये भी देखा है कुछ लोग ब्रिजभूषण को भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती। एक महिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्ति की हो, जिसने देश का नाम रोशन किया हो, वो महिला, उसके आंखों में आंसू हैं आज, दिल में इतना गहरा घाव लिए। वो महिला अपनी इज्जत को सड़क पे यूं ही नहीं लाएगी। ये राज ही नहीं, एक बहुत गहरा राज है, और अगर ये राज खुलेगा शायद बहुतों की जड़ें हिलेंगी। इसलिए, और इन जड़ों को हिलना बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के आगे के रास्तों को आगे सुगम करने के लिए इन राजों को, इन जड़ों को खोदना बहुत जरूरी है। नमस्कार। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, महिलाओं की उन्होंने कितनी इज्जत की थी, और इसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर्शों को जो मानती है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी को हम समर्थन करते हैं, इसलिए कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। अगर यही हाल रहा तो फिर
हमें नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा फिर कहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, हम जिस पे भी भरोसा करें वो भरोसा ही टूट रहा है। तो मैं कृपा करके महिलाएं आगे आओ, खुद महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा, तभी हमारा सही हक और हमारा हर सही सम्मान मिल पाएगा। नमस्कार। महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और बदनामी से मत डरो। किसी बड़े दलदल में फंसने से पहले ही आवाज़ उठाओ, ताकि कोई बहुत बड़ा तुम्हारे साथ कुछ बड़ा ना हो जाए। और आवाज़ उठाओ, तभी लोग आपके साथ आएंगे। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि कोई साथ दे न दे, महिलाएं जरूर साथ दें और इस तरह के दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी राजनीति से प्रेरित है या कुछ, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। और अगर इसमें किंचित भी 1% भी सच्चाई है कि सच में ये किसी राजनीति से प्रेरित है, तो उस महिला को फिर सज़ा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैठी हुई औरत जो है उसे खुद सज़ा देगी। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर थोड़ा सहमत हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।